ओम शांति। आज 14 मई 2026। भाई बहनों, आज सद्गुरुवार है और हम सभी प्यारे बाबा को भोग लगाते हैं। बाबा के साथ हमारा मधुर संबंधों में से एक सद्गुरु बाबा के साथ हम सभी बाप, टीचर और सद्गुरु। और मैं एक नई बात आप सबको सुना देना चाहता हूँ। मैं दादी जानकी जी का क्लास अभी कुछ दिन पहले सुन रहा था, तो दादी बता रही थी कि कराची और हैदराबाद में गुरुवार को भोग लगाने की प्रथा नहीं थी। ये नई बात जानने को मिली। उस समय केवल मुरलियाँ चलती थी, लेकिन अव्यक्त मुरली तो खैर बाद में ही शुरू हुआ है, लेकिन गुरुवार को जो बाबा को भोग लगाते हैं ये प्रथा बाद में भारत में आने के बाद शुरू हुई है। तो ये सब भी हम सबको कई चीज़ें नई नई जानकारी मिल जाती है। आज की मुरली से मुख्य बिंदु, मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं हैं यह बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी। तुम जानते हो यह तो टूटे के टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। आज की मुरली में दूसरी बिंदु, बाबा कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है। आगे थोड़ी समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी तो रिपीट होगी ना। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज अर्थात नाराज मत करो। दूसरी बात, प्रश्न है किस प्रकार के ख्यालात विचार चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। उत्तर है अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर यह खानियां आदि सब भरपूर हो जाएगी। वहां सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। इस तरह के विचार करना है। दूसरा विचार बाबा ने बताया, हमारा यह ब्राह्मण कुल बहुत उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज की मुरली से तीसरी बात, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। आज की मुरली से चौथी बात, वरदान, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भाव। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भाव। पांचवी बात, स्लोगन है सत्यता की स्व स्थिति परिस्थिति में भी संपूर्ण बना देगी। तो भाई बहनों, आज बाबा ने हम सबको विशेष इशारा दिया है कि संसार में लोग बड़े बड़े धर्मशाला, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। भगवान तो भगवान है ना भाई बहनों। आप किसी को बोलेंगे तो बुरा भी लग सकता है, लेकिन भगवान तो सत्य बात सुनाता है ना। लेकिन बाबा ने कहा ये मंदिर जो बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं ये टूटे कि टूटे, कि विनाश जब होगा तो मंदिर नहीं टूटेंगे, ऐसा तो नहीं ना। यह धर्मशाला नहीं टूटेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो कुछ भी बन रहा है संसार में, अनेक चीज़ें आजकल साइंस के साधन बन गए हैं, बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, नए नए चीज़ें बनाते जा रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं बच्चे सब टूटे के टूटे, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, बाबा ने हम सबको याद दिलाया है तुम कितने समझदार थे, कितने सतो प्रधान थे, लेकिन इस समय सारा संसार जो है तमो प्रधान बन गया है। हमें अभी फिर से सतो प्रधान बनने की अपने राह पर चलना है। बाबा ने आज खास कहा भाई बहनों, विचार सागर मंथन करते रहना है। जितना विचार सागर मंथन करेंगे उतना हमें खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति, ओम शांति।